प्रिय बच्चों, आज हम व्यंजन संधि का अध्ययन करेंगे। व्यंजन संधि यानी हल संधि। जब व्यंजन वर्ण से परे स्वर अथवा व्यंजन आए वहाँ व्यंजन संधि होती है। जब प्लस के निशान से पहले वाला व्यंजन वर्ण होता है और बाद में व्यंजन वर्ण आए या फिर आए स्वर वर्ण, कोई सा भी आ सकता है बाद में, तो व्यंजन के बाद में स्वर व्यंजन का मेल होता है, वहाँ व्यंजन संधि होती है। व्यंजन संधि के कुछ भेद पढ़ते हैं अपने, जिसमें अपने पाठ्यक्रम के अनुसार व्यंजन संधि का पहला भेद पढ़ेंगे शचुत्व संधि। शचुत्व संधि में क्या है? श और च वर्ग बनता है। श तो ये पहला श हो गया, चू से च वर्ग हो गया। नाम से पता चल रहा है कि श और च वर्ग बनेगा। कब बनेगा? जब स अथवा त वर्ग का मेल श अथवा च वर्ग से हो तो स अथवा त वर्ग के स्थान पर श अथवा च वर्ग हो जाता है। जब स अथवा त वर्ग का मेल होना चाहिए बच्चों, ये प्लस के निशान से पहले भी स या त वर्ग हो सकता है और ये बाद में भी हो सकता है। इसका मेल श या च वर्ग से होना है, चाहे वो इधर की साइड हो या इधर की साइड हो, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अपने को करना क्या है? स या त वर्ग है, इसके स्थान पर परिवर्तन करना है। अपने को क्या बनाना है? इस स की जगह तो श और इस त वर्ग की जगह च वर्ग बनाना है। इस प्रकार की ये संधि है, जिसमें उदाहरण देखते हैं। हरिस शेते, तो इस स का मेल है वो श से हो रहा है, तो इस स के स्थान पर श बनाना है। इसी प्रकार रामस चिनौती में भी रामस में इस स को ये श बनाना है और रामस चिनौती शब्द प्राप्त होता है। सत छात्र में स या त वर्ग के स्थान पर तो त वर्ग के स्थान पर परिवर्तन करेंगे, तो त वर्ग का पहला वर्ण त है तो च वर्ग का पहला च आएगा और त की जगह च आदेश करके सच्छात्र शब्द की प्राप्ति होती है। सच्चित में सच्चित, सद्जन में सज्जन है, उज्ज्वल में उज्ज्वल है। इस प्रकार से ये शब्द प्राप्त होते हैं। दूसरा हमारा भेद पढ़ते हैं शटुत्व संधि। ये शचुत्व संधि के जैसे ही है बच्चों। इसमें उसमें स त वर्ग के स्थान पर श और च वर्ग हुआ था और इसमें स त वर्ग के स्थान पर श और ट वर्ग होगा। जब स अथवा त वर्ग का मेल श अथवा ट वर्ग से हो तो स अथवा त वर्ग के स्थान पर श अथवा ट वर्ग हो जाता है। इतना ही अंतर है कि वहाँ श हुआ था, यहाँ स हुआ है। वहाँ त वर्ग होता है और यहाँ ट वर्ग होता है, च वर्ग होता है और यहाँ ट वर्ग होता है। ठीक है, अब इसके उदाहरण देखते हैं। रामस षष्ठ है, रामस षष्ठ है, रामस टीकते, रामस टीकते, तत् टीका, तट्टिका, मत टीका, मट्टिका, इष्ट इष्ट है, पेशता, पेष्टा। इस प्रकार से हमारी ये दूसरा ये हमारा भेद पूरा होता है। आगे का भेद पढ़ते हैं चरत्व संधि, जिसमें जब तृतीय या चतुर्थ वर्ण के बाद प्लस से पहले क्या आएगा? या तो आएगा तृतीय वर्ण या आएगा चतुर्थ वर्ण। ठीक है, तृतीय या चतुर्थ वर्ण के बाद वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण आ सकता है या फिर शेष आ सकता है। तो पूर्व में आए हुए वर्णों के स्थान पर क च ट त प हो जाता है। इनके स्थान पर क च ट त प हो जाता है, मतलब प्रथम वर्ण हो जाता है। उदाहरण देखते हैं। सत्कार्य, द की जगह क्या होगा? त, सत्कार्य। इसी वर्ग का द जो त वर्ग का वर्ण है तीसरा, यहाँ त वर्ग का पहला बन गया त। विपद कालय, इसमें भी पहला वर्ण बनता है विपद कालय। संपद समय है, संपत समय है। इस प्रकार से ककुब प्रांतः, ककुब प्रांतः और उत्पन्न उत्पन्न है। इस प्रकार से हमारा ये तीसरा भेद पूरा होता है। आगे हम पढ़ते हैं व्यंजन संधि या हल संधि का चौथा भेद, जिसका नाम है अनुस्वार संधि। सबसे आसान है बच्चों। यदि शब्द के अंत में म आए, म कौन सा आए? हलंत व्यंजन वर्ण आए
और उसके पश्चात कोई व्यंजन वर्ण आए, इस मैं के बाद में, इस मैं के बाद में क्या आए, व्यंजन वर्ण आए, तो क्या करना है, मैं का अनुस्वार बना देना है। मैं का क्या करना है बच्चों, अनुस्वार बना देना है। ठीक है, इस प्रकार की ये संधि हम पढ़ते हैं, जिसमें देखना हरिम मैं लगाया अलंत और बाद में व्यंजन वर्ण आया है वंदे, तो मैं को अनुस्वार बना के हरिम वंदे बनाया। फलम पतति में फलम पतति, धर्मम चर, धर्मम चर, यहाँ मैं है वो अनुस्वार में आ रहा है। देखो बच्चों, ये देखिए, सत्यम वद, सत्यम वद, तवम त्वम पठ, त्वम पठ, पत्रम लिखती, पत्रम लिखती। इस प्रकार से हमारा ये चौथा भेद पूरा होता है। हल संधि का, व्यंजन संधि का हम पांचवा भेद जशत्व संधि पढ़ते हैं। इसमें क्या है कि जब पद के अंत में किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण आए, पद के अंत में मतलब यहाँ आए, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण आए, प्रथम वर्ण आए और बाद में क्या आए, या तो फिर कोई स्वर आए, या क्या आए, वर्ग का पहला, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आए, तीसरा आए, चौथा वर्ण आए, श है हो, तो पूर्व में आया हुआ प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। किस प्रकार से हो जाता है बच्चों, देखिए, वाक प्लस ईशय, ये प्रथम वर्ण आया है क, और इसके बाद में कोई स्वर वर्ण आया है, तो इसको अपने वर्ग का, क को अपने वर्ग का तीसरा वर्ण बनाना है, तो क्या बनेगा, ग बनेगा, ग हलंती बनेगा, ई से पूरा होकर वागीशय शब्द बनता है। इसी प्रकार जगत और ईशय में जगदीशय तृतीय वर्ण द, षट आनन, इसमें ट का तृतीय वर्ण ड, षडानन शब्द प्राप्त होता है। दिक् में क तृतीय वर्ण बनेगा ग, और अम्बर जुड़ने से दिगंबर शब्द बनेगा। अच अंत है, इसमें अजंत है। षट दर्शनम में षट दर्शनम, दिक् गजय में दिग्गजय है। यह शब्द, इस प्रकार से इन शब्दों की प्राप्ति होती है। आज हमारी हल संधि पूर्ण होती है। धन्यवाद बच्चों।